हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ और जिसका नाम था समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5C को हम डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों पिछले दो वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले 8 के प्रथम गुणज लिखते हैं। 8 के 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे दोस्तों? देखिए 8 के यानी कि 15 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 8 16 24 32 ऐसे करते करते कहाँ तक? 15 पद तक। कहाँ तक? 15 पद तक हमको ज्ञात करना है। 15 पद तक। ठीक है, यानी कि 15 पद इसमें दिया हुआ है आपको और इसमें आपको इसके पदों का योगफल आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ ले लेंगे, चूंकि प्रथम पद ए क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको? 8। क्या मिल जाएगा? 8। ठीक है, और आपका सार्वंतर कितना मिल जाएगा? देखिए सार्वंतर सार्वंतर डी कितना मिल जाएगा दोस्तों? जब 8 का टेबल है तो 8 ही आएगा। तो कर लीजिए कितना मिल जाएगा? 8 आपका मिल गया सार्वंतर। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? n इक्वल टू कितना दिया है? पदों की संख्या दिया है 15। तब यहाँ पर हम सार अब निकालते हैं। यहाँ पर हम उसका जो हमको दिया है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, यानी कि 15 पदों का योगफल हम यहाँ पर निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर योगफल का क्या होता है फार्मूला? चूंकि यस n पदों का योगफल क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 और d ये होता है फार्मूला दोस्तों। तो इसलिए यस कितना? यस 15 15 पदों के योगफल निकाल रहे हैं। 15/2 2 मल्टीप्लाई ए कितना है? 8 प्लस 15 और 1 बन जाएगा 14। डी कितना है दोस्तों? डी है हमारा 8। ठीक है, अब देखिए यस 15 क्या मिल जाएगा? 15/2 ये हो जाएगा 16 और ये 14 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम में। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 14/112 112 हो गया आपका। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका यस 15 इज इक्वल टू 15/2 और इसको हम ऐड करेंगे 6 और 2 8 1 1 2 और 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका जो आएगा इसको कट करेंगे दोस्तों। तो कट अगर करते हैं यहाँ पर तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 इतना आपको मिलेगा। ठीक है, अब यस 15 कितना हो जाएगा? तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 में। तो 5 चौके होता है 60 0 6 5 छक्का 90 और 6 96। तो दोस्तों इसके यस जो 15 पदों का योगफल है या 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योगफल है वो कितना है दोस्तों? कितना आपका 960 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग इज इक्वल टू 660 सॉरी 960। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? सिंपल दोस्तों है, बट यहाँ पर 8 के आपको गुणज यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ वही लिख के आपको ये इसको सॉल्व कर देना है। तो बढ़ते हैं शीर्ष के 2 पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर 0 व 50 के बीच विषम संख्याएं विषम संख्याएं कितना मिल जाएगा दोस्तों? 1 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 49 तक आपका जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में? अब देखिए यहाँ पर सिंपल चीज है। फिर लिखेंगे आप प्रथम पद ए
कितना है दोस्तों 1। शार्प अंतर डी कितना है दोस्तों, शार्प अंतर है 3 - 1 = 2 आपको मिल जाएगा। पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर हमको नहीं पता है, तो पहले पद की संख्या यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि योग के लिए 3 चीज चाहिए होगा, ए और डी, और एक पदों की संख्या यानी कि n चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे चूंकि लास्ट का पद टीएन या अंतिम पद दिया है, कितना दिया है 49। अच्छा, टीएन लास्ट पद क्या होता है फार्मूला, ए प्लस n - 1 डी = 49 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब मान को पुटअप कीजिए ए और डी के, तो ए का मान कितना है 1 प्लस n - 1 डी कितना है 2 = 49। इसको ले जाइए उस तरफ, 1 को ले जाएंगे उस तरफ, तो बन जाएगा n - 1 मल्टीप्लाई 2 = 49 - 1। तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 48 मिल जाएगा। 2 से काट दीजिए 48 को, 24 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका n - 1 मिला आपका 24, 1 जाएगा उस तरफ, तो 1 जाएगा माइनस है तो प्लस बन जाएगा, जुड़ जाएगा 25 आपका हो जाएगा। तो n का मान दोस्तों मिल गया आपको 25। ओके, n का मान मिल गया। अच्छा, a d और n का मान मिल गया है, तो हम योगफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि दोस्तों यहाँ देखिए यस n होता है n/2। अच्छा, यहाँ प्रथम पद और अंतिम पद प्राप्त है, प्रथम पद भी हमको ज्ञात है यहाँ पर, और अंतिम पद भी यहाँ से हमको ज्ञात है। तो अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद अगर ज्ञात होता है तो फार्मूला रखेंगे n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इस फार्मूले का आप यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए यस n कितना है 25, 25/2। ए कितना है, ए का मान दोस्तों है आपका 1, और अंतिम पद है आपका यल। तो बन जाएगा यहाँ से देखिए यस 25 = यह बन जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई का, ये हो जाएगा आपका 50। कट करेंगे तो मिल जाएगा दोस्तों आपका ये 25, और 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 625। तो यस 25 का मान आपको दोस्तों मिल गया, सॉरी 625। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। ठीक है, यह हो सकता है, या यहाँ पे सकते हैं अतः में करके, अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 है। इसको भी दोस्तों लिख सकते हैं, लिख ही दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों 7वां क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। ठीक है, तो मान लीजिए n पदों का योगफल को 36 है, सार्वंतर 4 है, डी का मान दिया है, अंतिम पद 31 है यानी कि यल का मान दिया है। तो कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ मान लीजिए, पहले माना, पहले प्रथम पद मान लीजिए, प्रथम पद कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। अच्छा, पदों की संख्या कितना मान लेते हैं, पदों की संख्या इसको मान लेते हैं दोस्तों हम n। ठीक है, इतना मान लिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ से अब अंतिम पद दिया क्या है दोस्तों, चूंकि दिया है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे सार्वंतर भी लिख लेते हैं, सार्व अंतर डी का मान दिया है दोस्तों 4। ठीक है, यह दिया हुआ है आपका, दिया है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि अंतिम पद टीएन या यल का मान कितना दिया है दोस्तों 31, कितना दिया है 31। ठीक है, यह दिया हुआ आपको, इसलिए कह सकते हैं इसको a प्लस n-1 डी = 31। ठीक है, तो चलिए डी का मान इसे पुटअप कर दीजिए, a प्लस n-1 डी क्या दिया है 4 = 31। क्या मिल जाएगा यहाँ से, a 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा 4n माइनस का 4 = 31। इसको भेज दीजिए उस तरफ,
तो मिल जाएगा दोस्तों a प्लस 4n इक्वल टू 31 प्लस का 4। ठीक है, तो a प्लस 4n मिल गया आपको 35। सम का नंबर इसको मान लेते हैं 1। अब देखिए दोस्तों आगे क्या रखा है। कुछ पदों का योगफल दिया है दोस्तों 136। तो पदों की संख्या हम क्या माना है, n माना है, अर्थात n पदों का योगफल कितना है 136 है। इसलिए चूंकि दोस्तों दिया है यस n 136, इसलिए दोस्तों n/2। अब यहाँ देखिए लास्ट पद दोस्तों पता है हमको, लास्ट अंतिम पद यहाँ पर दे रखा है कितना है 31 है। तो अंतिम पद अगर दे रखा है तो अब इसको लगाने की आपको आवश्यकता, जब इसको सीधे आप कौन फॉर्म रखेंगे, ए प्लस यल वाले फार्मूले को आप यहाँ पुटअप करेंगे 136। तो क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ से n/2 और ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान हमको नहीं पता है, ए को ए रखते हैं और यल का मान दोस्तों 31 है तो कर देते हैं 136। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए समीकरण 1 से ज़रा ध्यान से देखिए। इस समीकरण से हम ए का मान यहाँ पुटअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वहीं से दोस्तों ए का मान यहाँ पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो पहले एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, एन का पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा एन सॉरी एन और ए प्लस 31 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो बन जाएगा आपका 6 दूना 12 को 2 हासिल 1 और 2 3 6 1 7 और 2 1 कम 2, 272 आपका बन गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। अब देखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे 1 से ए का मान रख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 35 माइनस 4n रखने पर दोस्तों। ठीक है, रखने पर है तो क्या हो जाएगा, n है और ए क्या है दोस्तों 35 माइनस 4n प्लस का है आपका 31 इज इक्वल टू 272। कितना हो गया, अब इसको 35 में से इसको घटाते हैं तो बन जाएगा दोस्तों कितना 35 और 1 बन जाएगा आपको 4 माइनस का 4n। ठीक है, 272 आपका हो जाएगा। n का मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 4n माइनस 4n का स्क्वायर इज इक्वल टू 272। अब सबको उस तरफ कर दीजिए 4n को तो बन जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 4n और प्लस का यह उस तरफ ही है तो रहेगा जी। अब इसमें से दोस्तों हम कॉमन निकालते हैं, 2 को कॉमन निकाल के भेज देते हैं, बन जाएगा 0 हुआ। 2 कॉमन निकालते तो क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस आपका यह बन जाएगा दोस्तों कितना बन जाएगा दोस्तों यह, तो 2 कॉमन निकाला 2 1 कम 2 और 36, फिर कॉमन निकल जाएगा दोस्तों, 2 4 ही निकाल देना चाहिए था एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं है। n स्क्वायर माइनस n प्लस इसको काटेंगे 2 से तो 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16 इज इक्वल टू 0। और दोस्तों 68 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है प्लस 68 है और जोड़ने पर कितना है आपका दोस्तों, कहीं थोड़ा बहुत मिस हो रहा है। अच्छा देखिए दोस्तों, एक जगह मिस हो रहा था। देखिए यह कैसे घटा दिए, प्लस होगा ना दोस्तों, तो प्लस होगा तो बन जाएगा आपका 6 और यह बन जाएगा आपका 66। तो दोस्तों ये हो जाएगा 66 आपका, ये बन जाएगा 66n। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 66। ठीक है, 272 यह आपका बन जाएगा 66। ठीक है, नहीं इसमें से निकाल दिए हैं 2 ना, ये मिल जाएगा आपको 33 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम उड़ा रहे हैं, यहाँ से मिस हो रहा था। देखिए यहाँ से 2 निकालें तो बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का
33n प्लस 136 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ अब देखिए, अब यहाँ पर सही आएगा। ठीक, अब 136 का 136 गुणे 2 यहाँ पर है ना, यानी कि मिल जाएगा 272। 272 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है दोस्तों कि प्लस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर इतना है और प्लस करने पर 33 आए। तो देखते हैं दोस्तों क्या निकलेगा। एचसीएम लिखते हैं माइनस, अब क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर निकलेगा आपका हाँ निकल जाएगा दोस्तों 16 और 17। तो दोस्तों यही निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 16 प्लस 17, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 2n² माइनस 16n माइनस 17n प्लस 136 इक्वल टू 0। अब दोस्तों कहेंगे यहाँ पर 17 आगे क्यों लिखे, क्योंकि सब में हम बड़े को पहले लिख रहे थे और छोटे को माइनस लिख रहे थे या बाद में लिख रहे थे, तो यहाँ क्यों लिख रहे हैं दोस्तों। अगर 17 लिखेंगे तो यहाँ कॉमन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जानबूझकर, हालांकि तब भी आएगा आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर निकालने में आपको सुविधा रहेगा। आप इस 17 को आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर आपका आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब लिख सकते हैं, बट हम 16 को आगे लिखे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए हुए के अनुसार परिभाषित, यानी इस तरह से क्या है परिभाषित है। तो इससे A1 A2 A3 निकालिए और चेक कीजिए क्या इससे समांतर श्रेणी बनती है, इसको आपको दर्शाना है। और दोस्तों इसमें एक और है, इसके दर्शाने के बाद से देखिए यहाँ पर कहा कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी आपको ज्ञात करना है, यानी कि दोनों कंडीशन में आपको योगफल भी ज्ञात करना है 15 पदों का। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कैसे है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर दिया है n इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो n का मान दोस्तों चूंकि n इक्वल टू 1 2 3 etc रखने पर, जब रख रहे हैं दोस्तों तो A1 क्या मिलेगा, A1 क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो क्या मिल जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू मिल जाएगा आपको 7। ठीक है, देखते हैं अगला है A2। A2 क्या है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, तो 3 प्लस 4 दूना 8, कितना हो गया आपका 11। फिर लिखेंगे A3। A3 दोस्तों क्या मिलेगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो 3 प्लस 12, तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 15। तो देख रहे हैं यहाँ पर, अब इसको पहले दर्शाना है कि D1 D2 है कि नहीं। तो सीडी क्या मिली है दोस्तों, तो सीडी क्या मिलेगा हमको, सीडी मिलेगा 7 11 15। ठीक है, ऐसा डैश डैश करके, तो देख रहे हैं कि समांतर सीडी है ये, क्योंकि सार्वंतर क्या है इसमें। तो यहाँ देख लीजिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद A कितना है दोस्तों, सॉरी 7 है, सार्व अंतर सार्व अंतर D कितना है दोस्तों, देखिए चाहे 15 में से 11 को घटाइए या 11 से 7 घटाइए, दोनों दोस्तों आपका सेम आएगा। ठीक है, दोनों यहाँ सेम आएगा, कितना दोस्तों 4 आ रहा है, तो कह सकते हैं बिल्कुल कि यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अब आपको निकालना है प्रथम पदों का योगफल, या प्रथम सॉरी 15 पदों का योगफल। अब 15 पदों का योगफल, योगफल क्या निकलेगा दोस्तों, होता है n/2 यानी कि 15/2, 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1
और सार्वंतर दिया है 4। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, यश 15 क्या मिल जाएगा, 15/2। यहाँ से देखिए यह बन जाएगा आपका 14 प्लस ये हो जाएगा 14, पहले से हो जाएगा 14 × 4 तो बन जाएगा आपको, चलिए यहाँ से आप 14 × 2 ही लिखिए, 14 × 4 लिखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है जो उसमें से काट देगा। यस 15, इसमें 2 को हम कॉमन ले रहे हैं। 15/2, 2 को बाहर निकाल लीजिए तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा 7, यहाँ से मिल जाएगा 2 को जब बाहर कर लिए तो यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 4 को 2 × 2 कर सकते हैं, 2 बाहर निकल गया, 2 बचा है तो 15 दूना कितना होगा, 4 कर लीजिए यहाँ पर, ऐसे लिख लीजिए, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। इस 2 से ट्यूब क्या हो गया, कट गया। अब यस 15 कितना हो गया, ये 15, 7 + 14 28 हो गया। फिर यहाँ आप लिख सकते हैं अब यस 15 = 15 मल्टीप्लाई और 28 और 7 मिल जाएगा आपका 35। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यस 15 का मान दोस्तों आएगा कितना, 525। ठीक है, ये हो गया यस 15 का मान, 15 पदों का योगफल। तो लिख देंगे अतः 15 पदों का योग कितना होगा, = 5 2 5 525। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये आंसर आपका निकल गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ है नहीं इसमें। पहले इसको मान को रखना है A1 A2 करके और इस तरह निकाल देना है, फिर इसे श्रेणी मिलेगी, इससे आपको प्रथम और सर्वांतर पद प्रथम पद और सर्वांतर निकाल के योगफल आपको निकाल देना है। अब बढ़ते हैं 8 के 2 पर, देखते हैं क्या है। देखिए इसमें भी दोस्तों वही है, सेम वही है, इसमें भी आपको A1 A2 पर निकाल देना है, उसके बाद से आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप देखते हैं, देखिए यहाँ से दिया है, क्या दिया है, an = 9 - 5n, यह दिया हुआ है दोस्तों। तो क्या करेंगे यहाँ से, चूंकि n = 1 2 3 ऐसे करके रखना है, रखने पर जब इसको रखेंगे दोस्तों तो देखिए क्या मिलता है आपको। पहले एक को 1 रखते हैं, A1 = 9 - 5 × 1 तो क्या मिल जाएगा, 9 - 5 × 5 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, देखते हैं अगला A2, 9 - 5 × 2 बन जाएगा 9 - 10 बन जाएगा आपका -1। फिर A3 आपका निकलेगा 9 - 5 × 3 बन जाएगा 9 - 15, यहाँ से आपका निकल जाएगा -6। ठीक है, तो श्रेणी क्या मिलेगी, श्रेणी आपको हो जाएगा 4 -1 -6 ऐसे करते करते आगे की ओर जाएगा। अब देखिए इसमें प्रथम पद A क्या निकल जाएगा दोस्तों, 4। सार्व अंतर D क्या मिल जाएगा, -1 और माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा, -5 आपका मिल जाएगा सार्व अंतर। अब देखिए 15 पदों का योगफल। अब चूंकि यश n दोस्तों होता है n/2 2a + n-1 × d क्या होता है, इसलिए यश 15 क्योंकि 15 पदों का योगफल निकालना है, 15/2 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, प्लस 15 - 1 गुणे ये हो जाएगा -5। सार्वंतर कितना है, -5 है, तो क्या मिल जाएगा, यस 15 = 15/2
यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 4 ही कीजिए, अभी मल्टीप्लाई मत कॉमन निकाल देंगे उसको, प्लस माइनस हो गया माइनस 14 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यस 15 इक्वल टू 15/2 गुणे 2 को कॉमन निकाल, इन दोनों से 2 को निकाल लीजिए, तो यहाँ से 2 निकल गया, क्या बचेगा 4, इसमें से 2 निकलेगा क्योंकि 7 गुणे 2 होगा, 2 निकल गया, बचेगा 7, 7 बचे 35 आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, कट गया, तो यस 15 आपको मिल गया, 15 मल्टीप्लाई ये घटाएंगे तो मिल जाएगा -31। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यस 15 का मान आपको मिल जाएगा 15 को 5 हासिल 1, 15 45, 45 1 46 और माइनस भी आपका यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह आपको यस 15 का मान मिल गया, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 15 पदों का योग इक्वल टू -465 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य होने वाली 40 धन पूर्णांक आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या क्या होंगे दोस्तों, 6 हो जाएगी, फिर अगला क्या हो जाएगा 12, 6 का टेबल पढ़ देना है, फिर 18, 24 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक 40 पदों तक, 40 पदों तक। अब दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपका। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों इसी के शुरुआत में था, प्रश्न प्रश्न 1 या 2 में आपका रहा होगा। ठीक है, तो पहला ऐसा प्रथम पद आप पहले ज्ञात करेंगे। प्रथम पद क्या है दोस्तों, ए। क्या है, पहले पद को बोलते हैं प्रथम पद। सार्व अंतर जिसको डी कहते हैं, ये कितना है 12 - 6 इक्वल टू 6 आपका हो गया सार्व अंतर। पदों की संख्या कितना है यन इज इक्वल टू कितना है 40 पदों की संख्या है। चलते हैं देखते हैं यहाँ पर, चूंकि दोस्तों यस यन होता है क्या, यन अपान 2 यानी यन पदों का योगफल 2a प्लस यन -1 और डी ये होता है, इसलिए 40 पदों का योगफल यस 40 इक्वल टू 40/2 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 6 प्लस यह 40 -1 और डी कितना है 6। अब देखिए यहाँ से बन जाएगा यस 40 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इससे कट कर दीजिए 20 टाइम में कट जाएगा तो 20, ये बन जाएगा 6 दूना 12, यह 40 में से एक जाएगा 39 गुणे 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यस 40 क्या मिल जाएगा 20, ये जाएगा 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 नवा 54 को 4 हासिल 5, 36 18 और 5, 18 और 5 हो जाएगा आपका 23। ठीक है, यस 40 20 मल्टीप्लाई इसको जोड़ देंगे 4 4 2 6 3 1 4 और 2 246 आपका आ जाएगा। तो यस 40 इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 आप लिख दीजिएगा, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4 और लास्ट में 0 इसको ऐड कर दीजिए। यह दोस्तों मिल गया हमको 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग। तो लिख देंगे अतः, ठीक है, या लिख करिए 40 जो जिस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों 40
धन पूर्णांकों का योग कितना है? 4920 है, जो 6 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको हम सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं आंसर। ये दोस्तों जो क्वेश्चन में है वही लिखे हैं, देखिए यहाँ पर इन है तो ये लिख दिए हैं 40 या प्रथम लिख दीजिएगा आप, प्रथम अथवा प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग जहाँ ज्ञात करना है आप लिख दीजिएगा 4920 है, जो 6 से क्या है? विभाज्य है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्या कहा है दोस्तों, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। यानी 15 पदों का योगफल क्या है? शून्य है। तो जाहिर सी बात है कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस भी होंगे। यदि इसका चौथा पद 12 हो तो 12वां पद क्या होगा? चौथा पद 12 है तो 12वां पद आपको निकालना है। तो मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है। ठीक है, इतना मानने के बाद से चलते हैं देखिए प्रश्नानुसार, या जो ये वो लिख दीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, या फर्स्ट केस से चौथा पद से निकाल सकते हैं आप, तो यही लिखिए जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। क्यों? पहले हम पद निकाल ले तो उसके बाद योगफल वाला चल रहे थे। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है कि चौथा पद कितना है? 12 है। तो T4 कितना दिया है दोस्तों? 12 है। तो T4 क्या मिल जाएगा? A प्लस 3D इक्वल टू 12, सम का नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा है? 15 पदों का योगफल कितना है? शून्य है। यस 15 दोस्तों कितना है? शून्य है। देखिए 15 पदों का योगफल क्या निकलेगा? 15/2। 15/2 यहाँ पर लिखा हुआ है और हो जाएगा 2a। ए का मान नहीं पता है, ए हो जाएगा। डी तो 15D तो 15 होता है n माइनस 1D, तो 15 माइनस 1 यानी कि 14 आपको मिल जाएगा डी। ठीक है, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। 2 से इसको काट सकते हैं, 15 2 से कट। अच्छा देखिए दोस्तों, यह पूरा लेकर जाइए, पूरा पूरा क्या बन जाएगा? इस तरफ लेकर जाएंगे सब बन जाएगा 0। क्या मिलेगा? 2a प्लस 14 डी इक्वल टू मिल जाएगा 0। ठीक है, इसमें से 2 को कॉमन कर लीजिए और लेके जाइए इधर, सब बन जाएगा 0। तो 2a प्लस 7d का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों? यहाँ मिल जाएगा 0। ठीक है, a प्लस 7d का मान क्या मिल गया है दोस्तों? 0 यहाँ पर आपका मिल गया है। अब समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब 1 और 2 को देखिए जरा ध्यान से, 1 और 2 को देखिए, ये यहाँ क्या है? बराबर है दोनों में। ये क्या है? बराबर है। तो समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 2 को आप घटा दीजिए, सिंपल चीज। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा? a प्लस 3d इक्वल टू 12, यहाँ मिल जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 0। ठीक है, ए घटेगा तो साइन क्या हो जाएगा? चिन्ह हो जाएगा। ए से क्या हो गया? कट गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, घटेगा, 7 में से 3 जाएगा 4d, और साइन यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस आपका रहेगा। यहाँ हो जाएगा 12, 4 3 होता है 12। तो डी का मान दोस्तों मिल गया आपको -3। ठीक है, डी का मान मिल गया आपको -3। अब यही डी का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। चूंकि डी का मान समीकरण किसमें रख दें? समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसलिए ए प्लस 3 × डी, डी कितना है, मार्च का 3 इक्वल टू यहाँ दिया है आपको 12। देखिए इधर ए माइनस यह बन जाएगा 9 इक्वल टू 12। अब यहाँ से दोस्तों एक इसको ले जाएंगे उस तरफ प्लस बन जाएगा, तो ए का मान दोस्तों हो जाएगा 12 और प्लस 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21। क्या दोस्तों हो गया आपका ए का मान, ठीक है। ए का मान क्या मिलेगा 21, डी का मान मिल गया कितना माइनस का 3। अब कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं, कहा है कि 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों सिंपल है इसके बाद से। तो तब 12वां पद, 12वां पद T12 क्या मिल जाएगा दोस्तों, a प्लस 11d। तो T12 इक्वल टू ए कितना है, ए है दोस्तों 21, 11 मल्टीप्लाई डी कितना है माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान दीजिए T12 21 माइनस का 33, तो दोस्तों यहाँ से T12 का मान मिल जाएगा कितना माइनस का 12। दोस्तों आपको ये भी मिल गया, ठीक है। जो पूछा था आपको यहाँ पर उसको हमने फाइंड आउट कर दिया। तो लिखेंगे अतः श्रेणी का 12वां पद इज इक्वल टू कितना है माइनस का 12, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आंसर फाइंड आउट हो गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, पहले तो इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, इन दोनों की सहायता से, इसकी और इसकी सहायता से पहले हमने ए और डी निकाला है, उसके बाद से आपने 12वां पद निकाल लिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखा है दोस्तों 11, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो दूसरे और तीसरे पद 14 18 हैं, तो जाहिर सी बात डी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ से दिया है, क्या दिया है, श्रेणी का दूसरा पद यानी कि A2 या T2 भी कर सकते हैं, क्या दिया है 14, व श्रेणी का तीसरा पद A3 क्या दिया है 18 आपको दिया हुआ है। तो इस तरह सार्वंतर तो आप निकाल ही सकते हैं, इसलिए सार्व अंतर डी इक्वल टू मिल जाएगा 18 माइनस 14, तो क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा इसका सार्व अंतर। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, चूंकि A2 से या A3 से किससे भी निकाल लीजिए जिसके आपकी इच्छा करें। A2 कितना दिया है 14 आपको दिया हुआ है, यस 51 कितना मिल जाएगा 51/2, 2 गुणे ए कितना है 10 प्लस 51, 51 माइनस 1 मिल जाएगा 50। डी डी कितना है दोस्तों, डी का मान है 4, सिंपल है, इक्वल टू
इस टू दोस्तों काट दीजिए, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा अंदर, और ये 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। 51 ये मिल जाएगा 10 प्लस 50 दूना 100, तो मिल जाएगा 51, 51 मल्टीप्लाई 110। सिंपल है दोस्तों। तो अब यस 51 यानी कि 51 पदों का योगफल क्या मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लिए दोस्तों, 11 से कर दीजिए। 11 कम 11 को 1 हासिल 1, 11 पचे 55, 55 और 1 56 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने 51 पदों का योगफल यहाँ पर निकाल लिया। लिख देंगे अतः 51 पदों का योग इज इक्वल टू 5610। आपका ये बन जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पर दूसरा और तीसरा पद यहाँ से दिया हुआ था, जिसकी सहायता से हम डी का मान ज्ञात कर लेंगे, और डी का मान ज्ञात किए तो दूसरे पद या तीसरे पद से हम रख कर और ए का मान ज्ञात कर लेंगे, और ए का मान ज्ञात कर लेंगे तो 51 पदों का योगफल आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है यदि समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है, यनवा पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि यमन पदों का योगफल 1/2 mn प्लस 1 है। दोस्तों इसमें दो समीकरण बनेगा, पहले मान लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों हमने किया है, बस यहाँ पर योगफल निकालना है। माना हाँ, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यमवा पद क्या दिया है दोस्तों, 1/n। चूंकि यमवा पद क्या दिया है दोस्तों, 1/n, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ए प्लस m-1d इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, चूंकि एक और दिया है, यमवा पद क्या है, 1/m है, तो ए प्लस n-1d इज इक्वल टू 1/n आपका समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन हमने किया है पहले भी, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ए को हटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं सी, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ देखिए, ए प्लस m-1d इज इक्वल टू हो जाएगा n/m 1/n, ए प्लस n-1d हो जाएगा 1/m। घटाएंगे दोस्तों, साइन क्या होगा, पूरा चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। यह दोस्तों आपका मिलता था m-1d और माइनस n-1d, यह मिलता था आपका 1/n 1/m। ठीक है, अब यहाँ से देखिए d को हमने कॉमन निकाला था, तो क्या मिला था दोस्तों, m-n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, यह बन जाएगा m-n/m n। देखिए इससे क्या हो गया था, कट गया था, और आपको फाइंड आउट हुआ था d m-n, और यहाँ पर m-n/m n, इससे हम कट कर दिए थे, तो d का मान दोस्तों मिला था 1/m n। ठीक है, और a का भी मान इतना ही मिला था दोस्तों। ठीक है, तो a का मान निकाल लीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या हो जाएगा, d का मान रखेंगे तो देखिए a तो a ही रहेगा, m-1 है, और d कितना है 1/n
यम एन हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर हो जाएगा 1/n। सिंपल है दोस्तों। ए प्लस यम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यम एन प्लस, सॉरी माइनस है, -1/m। एक बार यम में किया, एक बार वन में किया है, इज इक्वल टू 1/n। देखिए यम से यम क्या हो गया, कट गया। तब क्या मिला दोस्तों, यहाँ देखिए मिला आपको ए प्लस 1/n -1/m इक्वल टू 1/n। ये से क्या हो गया, कट गया। और उसके भेज दीजिए उस तरफ, इस वाले को। ए का मान दोस्तों मिल जाएगा 1/m n। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमने ए का मान भी फाइंड आउट कर लिया। इतना दोस्तों हमने उस वाले दो क्वेश्चन था दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन में इस तरह से हमने किया था। अब यहाँ से उसमें आपको पद निकालना था, यहाँ आपको सिद्ध करना है योगफल सिद्ध करना है, यमन पदों का योगफल। देखिए यहाँ से हम आपको यमन पदों का यमन पदवा निकालना था। यमन कौन सा पद होगा, यहाँ पर आपको योगफल निकालना है। तो देखिए अब श्रेणी के यमन पदों का योगफल क्या निकलेगा दोस्तों, यस यम एन इक्वल टू यम एन बाई टू। ठीक है, 2a, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/m प्लस m n-1 गुणे 1/m n। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब क्या मिल जाएगा यहाँ से। यस m n इक्वल टू m n/2 हो जाएगा 2/m n प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे m n गुणे 1/m n, इसमें करेंगे तो बन जाएगा m n। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल टू m n/2, ये मिल जाएगा 2/m n। यहाँ पर 1 बचेगा, उसको बाद में लिखेंगे, यहाँ बन जाएगा 1/m n प्लस का 1, ये वाला 1। अब यस m n/2 यहाँ से घटाएंगे इसको यहाँ से, तो दोस्तों मिल जाएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/m n प्लस का 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यस m n इक्वल टू m n/2, और यहाँ से हमने m n को एलसीएम ले लिया, 1 प्लस m n आपका बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ से यह क्या कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यस m n मिल जाएगा 1/2, और इस m n को आगे कर दीजिए m n प्लस का 1। दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, हमको यही प्रूव करना था दोस्तों, तो हमने इसको बहुत ही आसानी से प्रूव कर दिया है दोस्तों। यहाँ तक तो हमने पिछले भी इसको हमने सॉल्व किया है यहाँ तक। इसके बाद से आपने यमियन जो पद है उसको मैंने फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ दोस्तों यमियन पदों का योगफल आपको फाइंड आउट करना था, उसको सिद्ध करना था, इतना सिद्ध करना था, इतना आपका सिद्ध यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ऐसा में दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा है दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें कितने पद होंगे और इनका योगफल निकालना है। ठीक है, पदों की संख्या के लास्ट पद यहाँ पर दिया ही हुआ है, तो दोस्तों दिया है यहाँ पर क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद ए कितना है 17, अंतिम पद यल कितना दिया है दोस्तों 350। सार्व अंतर
क्या दिया है दोस्तों, 9। ये मिल गया सार्वंतल। अब देखिए दोस्तों, चूंकि दिया हुआ है टी एन या यल अंतिम पद कितना दिया है 350, यहीं से दोस्तों हम एन का मान निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू हो जाएगा 350। अब देखिए ए का मान कितना दिया है दोस्तों, 17 प्लस एन का मान नहीं पता है 1, डी कितना दिया है 9 इक्वल टू 350। सब तरफ ले जाइए उस तरफ, तो बन जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 और 350 माइनस का 17। इसको घटाएंगे दोस्तों तो आपका मिल जाएगा ये मिल जाएगा आपका कितना, देखिए 50 में देखिए 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 4, 4 में से जाएगा 1 3, यहाँ आपका बच जाएगा 3। ठीक है, 300 आ जाएगा आपका 33। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसको 9 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये मिस्टेक तो नहीं हुआ है दोस्तों, सही हुआ है ना, 10 में 7 गए थे, 4 में से 3 जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब 9 से इसको कट कर दीजिए, देखिए शायद कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। देखिए 9 से इसको काटेंगे तो 9 त्रिक 27 हो गया दोस्तों, 9 त्रिक 27, ठीक है। और बचेगा आपका यहाँ से 27, और देखिए दोस्तों बच जाएगा 6 3 63 8, तो 7 नामा होता है 63, ठीक है 37 हो गया। तो यन माइनस 1 का मान मिल गया दोस्तों 37, ठीक है। यन 1 को भेजेंगे उस तरफ जुड़ जाएगा तो यन का मान दोस्तों हो जाएगा 38, ठीक है। यहाँ से हमने यन का मान फाइंड आउट कर लिया है। अब कह रहा है इनके पदों का योगफल कितना है, तो योगफल निकाल देते हैं। पदों की संख्या कितना मिल गया, 38 मिल गया, तो योगफल कितना होगा देखते हैं। चूंकि यस यन दोस्तों होता है यन अपन, अच्छा यहाँ प्रथम पद और लास्ट पद पता है तो ए प्लस यल मान रखिए, तो यस 38, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अब यस 38 इक्वल टू 38/2, और ए कितना है, ए है दोस्तों 17, और डी कितना है 9, तो मिल जाएगा यस 38 इक्वल टू, यह आपका काट देंगे 19 टाइम में और मल्टीप्लाई मिल जाएगा यह दोस्तों आपको, सर यहाँ सरवंता लिख दिए क्या हम, 350 होगा ना, लास्ट पर जो है 350 है, ठीक है। जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको 7 6 और 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसका, यस 38 का मान आपको मिल जाएगा 19 7 जा होता है 133 को 3 कैरी 13 1 6 जा 7, और ये 69, ठीक है दोस्तों। इतना आपको मिल गया है योगफल 38 पदों का। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः, पदों की संख्या भी पूछा है ना, तो अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या 38 व योगफल 6973 होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लिया और इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक काम करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज, क्योंकि अगर इस वीडियो को बढ़ाएंगे दोस्तों तो कुल 17 क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो 4 क्वेश्चन और बच रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 4 दोस्तों बनाने में ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं, अगले दोस्तों वीडियो में हम 14 to 17 चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।